Good morning students. Welcome to English class. This is the 9th chapter in your reader book, that is the Great Stone Face. This is part 1. Here we are discussing today. The intro of the chapter is here. One of the afternoon, मतलब एक दोपहर में, a mother with her little son, मतलब एक अपने छोटे बच्चे को ले करके जो माँ है वो अर्नेस्ट, उनका नाम क्या था, अर्नेस्ट, was sitting at the door of their cottage, मतलब वो अपने घर के कॉटेज के बाहर में ही अपने बच्चे को ले करके वहाँ पे बैठी हुई थी. They were talking about the great stone face. और वो लोग किसके बारे में, मतलब जो माँ है वो अपने छोटे बच्चे को बता रही थी स्टोन फेस के बारे में. इसके 2 पार्ट हैं, स्टोरी थोड़ी लॉन्ग है तो सिंसियरली देखिएगा. It was clearly visible in the bright sunshine. और जब उसको दिन में देखा जाता था तो ऑब्वियसली दिन में अपन कोई भी चीज़ देखते हैं तो अपने को क्लियरली दिखती है. तो व्हाट इज़ द ग्रेट स्टोन फेस, अभी मैं आपको बताती हूँ कि ग्रेट स्टोन फेस क्या चीज़ है. थाउजेंड्स ऑफ द पीपल लिव्ड देयर, वहाँ पे हज़ारों लोग रहते थे. एवरीबडी देयर वॉज फैमिलियर विद द ग्रेट स्टोन फेस, और हर कोई मतलब ग्रेट स्टोन फेस है मतलब बहुत बड़ा एक चट्टान है, उसके ऊपर किसी का फेस जैसी आकृति उभरी हुई है. तो सभी कोई उस स्टोन से फैमिलियर थे कि हाँ ये एक इंसान का चेहरा बना हुआ है उसके ऊपर. इट वॉज ए वर्क ऑफ नेचर, और वो किसी ने बनाया नहीं है. वो जो चट्टान थी उस पे वो इस टाइप से बनी हुई थी नेचुरली कि उसको लगता था जैसे किसी ने बना रखा हो आदमी को, उस टाइप सा एक फेस बना हुआ था उस चट्टान के थ्रू. वो नेचुरली था, किसी से भी मैन मेड कोई नहीं, उसमें कोई हाथ नहीं था मैन का. So huge rock jointly looked like a feature of a human face. From a distance it also looked alive. और जब कोई मतलब इस टाइप से 2-3 स्टोन, बड़ी बड़ी चट्टानें इस टाइप से रखी हुई थी जैसे लगता था उसको किसी व्यक्ति का चेहरा उभरा हुआ है उस चट्टानों पर, और वो किसी ने भी नहीं बनाया था. और उसको देखने से ऐसा लगता था कि ये जो चट्टान रखी है, वो जो फेस रखा हुआ है वो क्या है, जीवित है, वो अलाइव है. सो दिस इज़ अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस जो मैंने अभी आपको बताया. अब अर्नेस्ट लव फॉर द स्टोन फेस, अब जो बच्चा है अर्नेस्ट है ना, वो इस ग्रेट स्टोन फेस को बहुत मतलब उसको पसंद करता है वो. सो द जाइंट फेस, जाइंट मतलब बहुत ह्यूज होता है, जो बहुत बड़ा होता है हम उसको जाइंट कहते हैं. द जाइंट फेस स्माइल्ड ऑन अर्नेस्ट एंड लुक्ड काइंडली, और उसे बहुत मतलब उसको जब भी वो उस फेस को देखता तो उसे ऐसा लगता कि ये फेस उसको देख के स्माइल कर रहा है, और बहुत ही मासूमियत से, बहुत ही दया के भाव से वो जो चेहरा है वो अर्नेस्ट को देख रहा है. ही विश्ड टू हियर इट्स प्लीजेंट वॉइस. अब अर्नेस्ट क्या चाहता है, उस खूबसूरत से चेहरे की आवाज़ को सुनना चाहता है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि वो तो एक स्टोन है. ही लॉन्ग्ड, लॉन्ग का मतलब होता है इच्छा करना. ही लॉन्ग्ड टू सी अ मैन विथ सच अ फेस इन ऑर्डर टू लव हिम डियरली, और वो एक ऐसे इंसान को देखना चाहता है जिसका फेस उतना ही बड़ा हो और जो उसे इतना ही प्यार करता हो. द मदर रिमाइंडेड अर्नेस्ट ऑफ अ प्रोफेसी, और मदर जो है उसको रिमाइंड करवाती है प्रोफेसी के बारे में. अब यहाँ पे प्रोफेसी क्या है, इट वॉज दैट अ चाइल्ड वुड बी बॉर्न देयर, कि वहाँ पे एक बेबी पैदा हुआ है. ही वुड बिकम द ग्रेटेस्ट एंड द नोबलेस्ट पर्सन ऑफ हिज टाइम, कि वहाँ पे एक बच्चा पैदा हुआ था जो कि इसी के जैसा महान था और इसी के जैसा उस समय का सबसे नोबल मतलब आदर्श व्यक्ति था और ग्रेटेस्ट पर्सन था उस समय का. इन मैनहुड हिज फेस वुड बियर ट्रू लाइकनेस टू द ग्रेट स्टोन फेस, और उसका चेहरा किसके जैसा दिखता था जब वो बड़ा हुआ, वो आदमी हुआ, वो जो बच्चा पैदा हुआ था वो बहुत ही आदर्शवादी था, और उसी का जो स्टैचू है जब वो बड़ा हुआ तो वो किसके जैसा दिखने लगा, इसी मतलब इस रॉक के जैसा, वो लाइकनेस टू द ग्रेट स्टोन फेस, मतलब उसको इससे कंपेयर किया गया है कि जो व्यक्ति उस वक्त में बहुत ज़्यादा महान था, जिसमें मैं मतलब जो ग्रेट था, जब वो बड़ा हुआ
तो उसका फेस कैसा था, मतलब ग्रेट स्टोन फेस के जैसा था, इसीलिए कहा जाता है उसको द ग्रेट स्टोन फेस। द पीपल हैड वेटेड फॉर सच अ मैन इन वेन, और जो लोग उसके बारे में इंतज़ार करते हैं वो सब कुछ क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। मतलब ऑल इन वेन का मतलब होता है व्यर्थ हो जाना। तो जो लोग उसका वेट कर रहे थे तो उसके वेट करने से अब कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि वो व्यक्ति तो है ही नहीं जिसका वो फेस था। द लिटिल बॉय होप्ड टू लिव एंड सी हिम, और वो जो छोटे बच्चे की जो आशा थी कि मैं उस इंसान से मिलूं जिसका ये फेस है, तो वो कैसे मिल पाएगा क्योंकि वो व्यक्ति तो अब है ही नहीं। द मदर स्ट्रेंथेंड हिज फैंसी, लेकिन जो उसकी माँ है वो उसको विश्वास दिलाती है कि नहीं नहीं, तुम सोच रहे हो कि तुम ऐसे पर्सन से मिलोगे तो तुम ज़रूर मिलोगे। अर्नेस्ट वॉज ए हेल्पफुल एंड हैप्पी चाइल्ड, और अर्नेस्ट कैसा बच्चा था, एक हेल्पफुल बच्चा था और एक बहुत ही खुश मिजाज बच्चा था। ही ग्रू अप टू बी अ माइल्ड एंड क्वाइट यंग, और वो जैसे जैसे बड़ा हुआ उसमें बहुत ज़्यादा कामनेस आती गई। सो टिल हियर द रिमेनिंग 2 or 3 paragraphs of the first part is still to be discussed. So till then go through the text, keep learning. Thank you.